अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल के साथ मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जहां बेगुनाह निश्तर हॉस्पिटल की छत पर लाशों का मामला था कि लावारिस लाशें वहां पर फेंकी हुई थी, कि हड्डियां पड़ी थी, उनको चील का वे खा रहे थे। और परवेज इलाही के जो मशीर हैं तारिक जमान गुज्जर वहां पर गए थे और वहां पर दरवाजा खोला तो लाशों के ढेर थे। ना सिर्फ छत पर थे बल्कि कमरे में भी बंद में 200 से ज्यादा लाशें थी जो वहां से निकली हैं और किसी के दिल निकले हुए थे, किसी के गुर्दे निकले हुए थे। इसके बाद जो है ये खुलबली मिच गया और मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा बनी ये खबर और जो है इस पर तहकीकात होना शुरू कि आखिर मामला क्या है। अब इंतजामिया का भी मौकफ आ गया, निश्तर हॉस्पिटल की तारिक जमान गुज्जर का भी मौकफ आ गया है और मुल्तान के एसपी का भी मौकफ आ गया कि हमारे पास ये मरासला आया था या नहीं आया था। तो सबसे पहले निश्तर हॉस्पिटल इंतजामिया के मौकफ की बात करते हैं। प्रोफेसर मरियम अशरफ है जो हेड ऑफ ऑटोनॉमी डिपार्टमेंट है, उनका ये मौकफ है कि लाशें ज्यादा नहीं थी। ये जो बताया जा रहा है कि 200 से ज्यादा 500 लाशें थी, इतनी लाशें ऐसी कोई बात नहीं है। 2-4 लाशें थी जो छत पर थी, कोई बड़ी क़यामत नहीं है। 2-4 लाशें अगर वहां पर पड़ी भी थी और ये लाशें वो लाशें थी जो लावारिस लाशें थी और बच्चों को जो टेस्टिंग के लिए दी जाती हैं, बच्चों को तजर्बात के लिए दी जाती हैं और उसके बाद उस लाश की ऐसी हालत नहीं होती। और हमारे पास तो सबसे बड़ी वजह यह भी है कि निश्तर हॉस्पिटल के सर्द खाने का फ्रीजर खराब है, उसमें 5-6 मैयतें आती हैं, उसके बाद उसमें कोई मैयत नहीं आ सकती, इसलिए हमें बाकी लाशों के साथ यही सलूक करना पड़ता है जो आपने देखा। और इसके बाद जो है उन्होंने कहा कि हमने तो पुलिस को भी लेटर लिख दिया था, मरासला जारी कर दिया था मुल्तान के एसपी को। उनका कहना है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं होती, इंतजामिया की जिम्मेदारी होती है कि लावारिस लाशों को किस तरह तदफीन की जाए। और अगर आइन और कानून के तहत देखा जाए, आइन और कानून के तहत भी लाशें इस तरह तलबा के हवाले नहीं की जाती। ये पहले जारी की जाती थी तलबा को जो तजर्बा करने के लिए लाशें, लेकिन काफी सालों से सिलसिला रोक दिया गया है। बल्कि डमी लाशें बच्चों को दी जाती हैं तजर्बा करने के लिए। अगर कोई इंतहाई सीरियस मसला हो और समझ ना आ रहा हो, कोई बड़ा माहिर डॉक्टर समझाना चाहता हो उनको, तो लाश कुछ घंटों के लिए दी जाती है असूल और कानून के तहत। उसके बाद वो लाश वापस ले ली जाती। ये नहीं किया जाता जो निश्तर हॉस्पिटल की छत पर हमने लाशों के साथ देखा। लेकिन हेड ऑफ डिपार्टमेंट मरियम अशरफ इस बात को इनकार कर रही है बार बार के कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, हमारे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं थे। फिर यह भी सवाल उनसे किया गया कि आप जो है ईदी के हवाले कर देती, चीपा के हवाले कर देती ताकि उनकी तदफीन तो हो जाती। तो उन्होंने ईदी पर भी सरासर इल्जाम लगाकर कहा हमने ईदी से भी बहुत बार राब्ता किया, पहले ईदी हमारी बड़ी मदद करता था, लेकिन ईदी को भी हमने लेटर लिखा। उन्होंने कहा कि हमारे पास जगह नहीं है लाशों की तदफीन के लिए। ईदी का भी मौकफ हमारे पास आ गया कि हमने फिर हम उनके साथ क्या करते, जो हुआ फिर आपने देखा। और तारिक जमान गुज्जर के मौकफ की अगर बात की जाए, उनका कहना है कि मैं 2 बजे के करीब निश्तर हॉस्पिटल पहुंचा और मुझे वहां एक शख्स ने कहा अगर सर सवाब कमाना चाहते हैं तो जरा छत का दरवाजा खोल के देखिएगा। और छत के दरवाजे को भी लॉक लगा हुआ था, कमरे को भी लॉक लगा हुआ था। जब मैंने कहा कि मैंने छत पर जाना है, ये छत का दरवाजा भी खोला जाए और ये कमरे का लॉक भी खोला जाए, तो कहा गया ये दरवाजा नहीं खुलेगा। तो मैं जरा गुस्से में बात की कि आप पर FIR कटाऊंगा अगर ये दरवाजा ना मुझे खोलने दिया। तो वहां की इंतजामिया ने और गार्ड ने दरवाजा खोला। जब मैं वहां गया तो मेरा दिल बाहर आने का था कि 50 साल में पहली बार ऐसा वाकया देखा, रोंगटे खड़े कर देने वाला। और एक लाश जो सामने थी छत पर, 2-3 दिन की लाश थी, वो ताजा लाश मुझे लग रही थी, खातून की लाश थी और उसको जो है चीलें खा रही थी, कीड़े मकोड़े खा रहे थे। और एक बच्चे की लाश थी, वो भी ज्यादा पुरानी लाश नहीं थी, इसके अलावा बाकी तो पुरानी लाशें थी। किसी की हड्डियां थी, किसी के दिल निकले हुए थे, किसी के गुर्दे निकले हुए थे, कोई वहां लाशों का पुरसाने हाल नहीं था। तो इसके बाद जब ये मामला आया और इसको रफा दफा कराने की भी उनकी जानिब से कोशिश की गई, इंतजामिया की जानिब से, बहरहाल मीडिया की जिन्नत बन चुका था, रफा दफा तो नहीं हुआ, लेकिन इंतजामिया अपनी आई पर आई और इस तरह हॉस्पिटल के 11 गार्ड्स को फारिग कर दिया। उन गार्ड्स को फारिग किया गया जिन्होंने तारिक जमान गुज्जर के लिए वो दरवाजा खोला, तारिक जमान गुज्जर को उसका रास्ता दिखाया और जो है उनको बताया कि यहाँ पर जो है लाशें हैं, आप इनको जाके जरा देखिए अगर सवाब कमाना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सारे एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, चाहे वो इंतजामिया हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो हुकूमत हो, यानी कि कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। जैसे प्रोफेसर डॉक्टर मरियम ने कह दिया ये जिम्मेदारी पुलिस की है, पुलिस का कहना है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, हम लावारिस लाशें हॉस्पिटल भेज देते हैं, उसका काम होता है और अगर आप नहीं दफनाना चाहते तो आप किसी NGO से रब्ता कर सकते हैं, हॉस्पिटल का काम है। दूसरी जानिब उन्होंने ईदी के बारे में भी कह दिया कि वो कह रहे हैं हमारे पास जगह नहीं, यानी कि माशरती तौर पर, इखलाकी तौर पर हम इतने गिर चुके हैं कि हमारी किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अगर हमारी कुछ ड्यूटियां नहीं भी होती तो इखलाकी जिम्मेदारी भी कुछ होती है। और जिस मजहब के हम मानने वाले हैं, जिस इस्लाम के हम मानने वाले हैं, वहां तो तकद्दुस इतना है कि लाश का अगर किसी का जनाजा जा रहा हो तो आप एहतराम में खड़े हो जाएं। अगर आपका अपना प्यारा भी नहीं है फिर भी आप जनाजा पढ़ने जाएंगे तो उसका सवाब मिलेगा। लेकिन ये कैसा दीन है जो हमें समझ नहीं दे पा रहा कि हमने जो लाशों के साथ ये सलूक किया और फिर उस पर भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, शर्मिंदगी नहीं है, गलती नहीं मानी गई अभी तक। नश्तर इंतजामिया की जानिब से बेहिसी है कि इतना अजीब
रवैया उसका डॉक्टर का, वो बार बार ये कह रही कि हमारी कोई कसूर नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है, हमारे पास सहूलतें ही इतनी थी। अब हुकूमत ने 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है, 6 रुकनी कमेटी दे दें या 12 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी जाए, यहाँ पर हिसाब तो होता नहीं है, दूध का दूध और पानी का पानी तो होता नहीं। अल्लाह करे इस पर हो, इससे बड़ा वाकया और क्या होगा, इससे बड़ा सानिया और क्या होगा कि जिंदा इंसानों के साथ तो हम जो करते हैं, लेकिन हम लाशों के साथ भी इतना घटिया सलूक करने लग गए हैं कि अखलाक की पस्ती पर इतना गिर चुके हैं कि सोच कर भी अपने इंसान होने पर शर्मिंदगी महसूस होती है। और अगर डॉक्टर्स की बात की जाए, मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी और डॉक्टर्स की जिम्मेदारी पर बात की थी, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए डॉक्टर्स का शायद आपको कोई पर्सनल ग्रजेस हैं, डॉक्टर्स तो ये करते हैं वो करते हैं। डॉक्टर्स के बारे में मेरा मौक़िफ़ कल भी वही था और आज भी यही है, क्योंकि डॉक्टर्स की जिम्मेदारी बनती थी, क्योंकि हॉस्पिटल में डॉक्टर जॉब करते हैं, कोई टीचर जॉब नहीं करते, कोई इंजीनियर जॉब नहीं करते, या मैं वहां पर जॉब नहीं करती। डॉक्टर्स अगर उसको कुछ कर नहीं सकते थे, आपके पास बजट नहीं था ठीक है, आपकी जिम्मेदारी नहीं थी नहीं दफनाना, लेकिन आप आवाज तो उठा सकते थे। आपको पता होता है कि अब आपके ऑफिस में दूसरे साथ वाले ऑफिस में क्या हो रहा है, इस डिपार्टमेंट में कौन सी 2 नंबरी हो रही है, लेकिन इस 2 नंबरी के बारे में आप जानते थे, लेकिन आप फिर भी खामोश रहे। और खामोश रहना भी एक गुनाह है कि आप लाशों के साथ ये बेरुमती होने देते रहे। और फिर आप कह रहे हैं कि डॉक्टर्स पर जो है बात की, डॉक्टर्स की तो कोई जिम्मेदारी नहीं थी, ये तो इंतजामिया की जिम्मेदारी थी। इंतजामिया की जिम्मेदारी अगर थी, लेकिन डॉक्टर का जो है वो पेशा समझा जाता है, मसीहा समझते हैं लोग कि डॉक्टर्स तो दर्द की दवा बनते हैं। इंसानियत सबसे बड़ा मजहब होता है डॉक्टर्स के लिए, उनके लिए पैसा और ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन फिर वही बात कि डॉक्टर्स हमारे माफियाज बन चुके हैं, वही पैसे पर इस चीजों पर काम करते हैं और इनके लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई। और अगर एक्सपीरियंस के लिए भी ली गई हैं लाशें, मान लिया निश्तर हॉस्पिटल ने, तो फिर क्या उनको किसने सिखाया? बाहर से आकर डॉक्टर ने सिखाया ना, तो डॉक्टर्स को नहीं पता था कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, लाशें कहां पर फेंकी जाती हैं। और ये भी सुनने में आया है कि जो है लाशों के अंदर से दिल, गुर्दे, आंखें निकाल कर बाहर कहीं एक्सपोर्ट की जाती हैं, बेची जाती हैं। कई जो है कुछ दिनों की लाशें जो वहां पर पड़ी हुई मिली हैं, तो उनको रेट ज्यादा मिलते हैं, जितनी जल्दी की लाश होगी, जितनी पुरानी लाश होगी। और एक बड़ा फिरौनी जो है बयान आया एक निश्तर हॉस्पिटल की इंतजामिया का कि लाशों के साथ यही होता है कुछ दिनों के बाद, तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर ये लाशों के साथ है तो आप खुदा बन गए। आपको पता है क्या लाशों के साथ ऐसा होता है? लाश का कोई तकद्दुस होता है, किसी का कोई सब कुछ बलाए ताक रखते हुए हमने अपनी जिम्मेदारियां निभाना छोड़ दी हैं, और आखिर में जो है एक बेहिसी का मुंह चढ़ा रहा है मुआशरा। और ये नहीं समझ रहे कि शायद हो सकता है कल इन लावारिस लाशों में मेरी भी लाश शुमार हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, आपके प्यारों की भी हो सकती है, और फिर मुआशरा उस पर यह कहे लाश के साथ यही होता है। फिर जरा 2 मिनट के लिए दिल पर हाथ रख के सोचिएगा कि ज़मीर क्या कहता है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।